आज के क्लास में यूजीसी नेट के जितने भी एस्पायरेंट हैं उनके लिए मैं बुक के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए अपने जर्नी को आसान बनाने के लिए। जैसे मेरे पास अगर देखोगे तो प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद ये आपका जो है शेखर बंदोपाध्याय का है, ये आधुनिक भारत के इतिहास का है। सभी के बारे में आपको बताएंगे एक एक करके। उसका फिर आपका है स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास। तो मॉडर्न इंडिया अगर देखा है तो मेरे पास दो दो बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए। प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास उपेंद्र सिंह का है, ये भी मेरे पास है। तो काफ़ी सारे हमारे पास बुक हैं और एक एक करके सब चीज़ के बारे में बताएंगे आपको। पर एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप यूजीसी नेट का सिलेबस को देखोगे तो आप खुद से डिवाइड कर लोगे उससे कि हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। हिस्ट्री हमारा जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन वहाँ पे तो यूनिट वाइज बटी हुई है। तो ध्यान देना इस बात को हम लोग को कि कौन सा यूनिट किस पार्ट के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक पार्ट होता है आपका एंशियंट हिस्ट्री का, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा आपका होता है मिडिवल हिस्ट्री का, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा आपका होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसको बोलते हैं हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास। अब कई सारे स्टूडेंट के माइंड में ये कभी कभी चलते रहती है जब वो प्रिपरेशन करते रहते हैं कि क्यों ना हम तीनों के लिए एक ही बुक को ले लें, ऑल इन वन, ऑल इन वन। पर मैं सबको प्रीफेयर करना चाहूँगा कि ऐसा कभी भी कंसेप्ट आप लोग ना अपनाना, ऑल इन वन के पीछे कभी भी मत भागना, ठीक है। ये आपको फंसा सकता है कभी भी। ऑल इन वन समझो ना, मान लो कि ये ऑल इन वन में कितना मोटा बुक आपको पब्लिशर देगा, इतना ही मोटा देगा, खुद से खुद देगा तो। लेकिन समझो जो ऑल इन वन के पीछे नहीं भाग रहे हैं वो ऐसे ऐसे 4 4 5 5 बुक पढ़ रहे हैं अलग अलग राइटर का। तो पहले आप ये बताओ कि जारे पहले उनका निकलेगा या फिर आपका निकलेगा। यदि आप ऑल इन वन के पीछे भागोगे तो कोई भी बोलेगा ना कि यार उसके पास फैक्ट ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, उसका ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग 4 4 5 5 राइटर का बुक पढ़ा हुआ है। और यदि आपको कोई पब्लिशर ऑल इन वन का बुक देता है तो उसमें आपको क्या देगा? वो सारा कंसेप्ट एक जगह पे देगा, आपको भर देगा यहाँ पे छोटा सा, और जो बच जाएगा उसका लगेगा उसके माइंड में कि नहीं ये अच्छा नहीं है, एग्जाम में आ नहीं रहा है, छोड़ देगा वो फैक्ट। और बाद में पता चला कि वही फैक्ट आपका एग्जाम में आ गया, फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो कभी भी आप जो है यूजीसी नेट के अगर एग्जाम दे रहे हो तो ऑल इन वन बुक के चक्कर में मत भागना, ठीक है। इसलिए मैं प्रीफर क्या करता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ कि यार एंशियंट हिस्ट्री के लिए एक बुक पढूं, मॉडर्न इंडिया के लिए भी एक बुक पढूं, और आपका मिडिवल के लिए भी एक बुक पढूं, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो मॉडर्न इंडिया के लिए, अगर बात करूं सबसे पहले, अगर हम बात करें सबसे पहले इस हिस्से के बारे में, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के बारे में, तो स्पेक्ट्रम पढ़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन छोटा सा बुक है, ठीक है। इसके कंपेरिजन में देखो छोटा सा है, ये इतना लंबी चौड़ी है और ये छोटी सी है, मोटी तो है पर छोटी है, ठीक है, लेकिन है बहुत दमदार। आप इसको पढ़ के चले जाओ स्पेक्ट्रम को, काफी ज्यादा प्रश्न आती है। यदि आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे और फिर मिलाओगे आप स्पेक्ट्रम के बुक से तो फिर आपको पता चलेगा कि सच में आपने सही बताया था, ठीक है। मेरे पास जो प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद है जो कि शेखर बंदोपाध्याय का है, मैं केवल इसे एक बार पढ़ा था, जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि अंडरलाइन भी किया हूँ, ठीक है, एक बार पढ़ा, उसके बाद मैं इसको छोड़ दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि आप पहली बार पढ़ोगे ना तो आपके माइंड से ये भटका देगा चीज़ों को। कंसेप्ट जो हमारी क्लैरिटी होती है ना इसमें अपर लेवल की है। जैसे बचपन में हम लोग को क्या बताया था पापा मम्मी के द्वारा, बोलो पहले क फिर बोलो ख, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले ख के बारे में देगा, क के बारे में बोलेगा कि अगला चैप्टर में आपको बताया जाएगा। उसमें एक कहानी के जैसा इसमें आपको दिया गया है। लेकिन आपको अगर पहली बार आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर ये बुक को लेना अच्छी बात नहीं है। आप केवल जो है वो स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखो। स्पेक्ट्रम में क्या है आपको पास, मैं वो बताता हूँ। पहली बात तो स्पेक्ट्रम में जो विषय सूची दी हुई है क्रमागत दी हुई है कि कौन सा घटना पहले हुआ था कौन से बाद। तो आप यदि एग्जाम के समय रिवीजन करना चाहो तो आप यहाँ से मेमोराइज भी कर सकते हो फैक्ट्स को कि यहाँ पे कौन सी घटना पहले हुई थी कौन सी बाद में हुई थी, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें ये तुम्हें फायदा मिलेगी कि लास्ट में जब आप ये चैप्टर को पढ़ोगे तो चैप्टर के लास्ट में आपके पास कंक्लूजन दिया रहेगा इस प्रकार से सारांश में, जिससे आपको सारा समरी मिल जाएगा। और कम समय में केवल समरी को आप रिवाइज करके चले जाओ तो आपका मेमोरी में जो पावर है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, मॉडर्न इंडिया के लिए मैं आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है ना। एंशियंट के लिए देखो यार, एक चीज याद रखना कि कोई भी बुक अपने आप में 100% एफिशिएंट नहीं होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
तो केवल इसके भरोसे कि एंशिएंट को हम इसी को केवल पढ़ के चले गए, मुश्किल है, नहीं पाओगे एग्जाम देना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इतने ना कम से कम 4 से 5 बार मैं इसको पढ़ चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद भी हमें यहाँ पे क्या होती है, कई सारे फैक्ट मिसिंग दिखती है, ठीक है। पर एक चीज़ है कि आपको क्लैरिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा, अगर अच्छी से पढ़ोगे तो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, चीज़ों की एक आइडिया आ जाएगी आपके पास, और माइंड मैपिंग आपके पास चला जाएगा, कौन सा घटना कहाँ पे हुई थी, कौन सी एरिया में हुई थी, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो आप चाहो तो इसको प्रीफर कर सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और देखो मिडिवल इंडिया के लिए ना मेरे पास तो बुक है मिडिवल का, मैं बता सकता हूँ। मिडिवल के लिए सतीश चंद्र का बुक है, ठीक है, मध्यकालीन भारत राजनीति समाज और संस्कृति। पर यार यहाँ से फैक्ट एकदम भरोसा मत करना, ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सतीश चंद्र का अगर बुक पढ़ के जाते हो यूजीसी नेट के एग्जाम देने के लिए, तो भूल जाओ यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको मिडिवल इंडिया से स्कोर मिल पाएगा, ठीक है। तो फिर करना क्या है, मैं अपने बारे में सच बताता हूँ कि मेरे पास एक फ्रेंड का जो कि वो खुद यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ था, उसका पीडीएफ था मेरे पास, ठीक है, मिडिवल इंडिया का, उसमें सारी चीज़ें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है। तो मैं वहाँ से उनसे ले लिया और उसका फिर मैं अपना खुद का नोट्स बनाया हूँ, मिडिवल का, एंशिएंट का और मॉडर्न का शॉर्ट नोट्स, तो मेरे पास इसमें है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा ना मिडिवल का, आप लोग वो वॉच कर लेना, वहाँ से आपका जो यूजीसी नेट में मिडिवल इंडिया का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा मानना है। आप फिर देख लेना, पीवाईक्यू भी लगा के देखोगे, सारा वीडियो से ही फंसेगा आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है पेपर 1 के लिए, जो कि सब बोलते हैं केवीएस मैदान, केवीएस मैदान, ये बुक के बारे में सबको बोलते रहते हैं, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल केवीएस मैदान को आपको लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, केवीएस मैदान में क्या प्रॉब्लम है कि यदि आप केवल हिंदी मीडियम से हो, हिंदी व्याकरण वगैरह जानते हो, तो भी आपको प्रॉब्लम है। यदि आप केवल इंग्लिश मीडियम से हो तो फिर तो आपका इंग्लिश वाला आएगा, तो उसमें भी आपको इंग्लिश वाला सक्सेस कर जाएगा। लेकिन केवल आप हिंदी मीडियम से और इंग्लिश के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो केवीएस मैदान आपके लिए एकदम बेवकूफ़ी साबित होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम के कुछ कुछ ऐसे टर्म दिए गए हैं जो कि टर्म आप पहली बार सुनोगे, ठीक है। तो आप अगर बीच वाले हो, यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश मीडियम, जहाँ पे थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानते हो, हिंदी भी जानते हो, तो केवीएस मैदान अच्छी बुक है। पर थोड़ा सा लेंदी है यार, कम समय में आप इसको पढ़ करके अगर एग्जाम देने की सोचो तो नहीं कर पाओगे। ध्यान देना इस बात को, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पर कम समय में आप सोल्व नहीं कर पाओगे, लेंदी समय आपको लगेगी, यानी कि आपका 4-6 महीना का आपका समय लग जाएगा, तो फिर आपका ये बुक सिलेबस वाइज कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट जो है इसको कैसे कवर करेंगे। तो देखो यार, अगर आप चाहते हो कि 2 महीने में अगर आपका एग्जाम है और अगर आप चाह रहे हो कि इन चीज़ों को कवर करके जाए, तो मुश्किल है, नहीं कर पाओगे कवर, कवर एकदम नहीं कर पाओगे 2 महीने के अंदर, ठीक है। हाँ, 2 महीने के अंदर आप सीरियसली मोड में पढ़ो तो आप स्पेक्ट्रम को कवर कर लोगे 2 महीने के अंदर, ये मेरा वादा है। स्पेक्ट्रम को कर लोगे, एकदम इजीली कर लोगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम कर लोगे आप इजी तरीके से। और दूसरी बात, अगर चाहो केवीएस मैदान का, तो केवल इसका पीवाईक्यू लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे 2 महीने में। लेकिन यदि आप चाहते हो कि अगर आपको जुलाई में एग्जाम देनी हो या फिर 4, क्योंकि दिसंबर और जुलाई 2 महीने में होती है, 2 बार होती है वर्ष में, तो आप यदि चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर ये बुक को आप प्रिपेयर जरूर करना। केवीएस मैदान हो गया आपके पास, और उपेंद्र सिंह का बुक हो गया आपके पास, ये सारे बुक को पढ़ के जाना, एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना हो तो। और उसके बाद एक चीज याद रखना, पीवाईक्यू के बारे में कई सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि आप पीवाईक्यू कहाँ से लगाते हो। तो देखो, पीवाईक्यू के लिए में ना मेरे पास है यूथ कंपटीशन टाइम का बुक, ठीक है। यदि आप यूथ कंपटीशन टाइम का बुक देखोगे तो इससे मुझे ये फायदा हो रही है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमें मिलती है ना, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप देख पाओगे, अच्छी तरीके से ध्यान देना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दी हुई है, उसके नीचे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो एक फायदा ये होता है कि जब आप क्वेश्चन देख रहे हो, वहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, तो आइडिया आपको लेने हो तो फिर आप एक्सप्लेनेशन को डायरेक्टली वहाँ पे ले सकते हो। दूसरे बुक में क्या है कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन दे दिया, लास्ट में उसका फिर आपको यहाँ पे जो है फाइनली सोल्यूशन देगा, तो ये मुझे पसंद नहीं था। और यहाँ पे यूथ कंपटीशन वालों ने बहुत अच्छा किया है, और इनकी सारी चीज़ें अच्छी है, फैक्ट वगैरह भी अच्छी हैं, आप अच्छी से प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि हम यहीं से करते हैं, है ना। और मैं आप सभी से एक ही उम्मीद करूंगा यार कि माता पिता का चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें रखी हुई आपके ऊपर, ठीक है। डट करके पढ़ाई करो, किसी भी गलत फहमी में मत रहो। कई सारे टीचर तो यूट्यूब के ऊपर हम देखते हैं कि क्या करते हैं, बेचते हैं अपने कोर्स को हजारों रुपयों में, 10,000, 15,000, 14,000, 2,000, इस प्रकार से पूरा कोर्स का कि हम पूरा हिस्ट्री कवर करवा देंगे, पूरा पेपर 1 कवर करवा देंगे। पर मेरा मानो कि यदि आपके अंदर वो जज्बा नहीं रहेगा कवर करने का, तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यदि आप घर से बाहर निकल के पढ़ रहे हो तो किसी भी गलत चीज़ों के चक्कर में मत फंसना।
सही डायरेक्शन में रहना यार, है ना, क्योंकि मम्मी पापा का उम्मीदें आपके ऊपर टिकी हुई है, हमारे ऊपर टिके हुए हैं। उनका मानना है कि मेरा बेटा एक दिन अच्छा काम करेगा, और कई बार क्या होती है कि गलतफहमी के चक्कर में बेटा कहीं चले जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अपनाना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। क्या करते हैं कि एग्जाम आएगा ना, नोटिस, उसके बाद प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। बुक तो वही है, 3 ठो बुक पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, शॉर्ट टर्म के पीछे नहीं भागना है। पर एक चीज याद रखना जरूर आप लोग, कि जब ये बुक आप लोग पढ़ोगे ना, जब आप लोग ये बुक पढ़ोगे तो एक नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना। जैसे कि हम एक बार गए थे, अभी जून वाला एग्जाम हुआ था तो कैंसिल हो गया था ना, 18 जून को जो हुआ था, तो फिर आपका सितंबर में एग्जाम हुआ था। तो उस समय यार मेरा अटेम्प्ट अच्छा गया, मैं क्वालिफाई भी कर गया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या किए ना, इस प्रकार के एक शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। देखो मेरे नोट्स है ये शॉर्ट नोट्स, इसमें आपका एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है, तीनों आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जरूर नोट्स बना लेना, जिससे आपको एग्जाम के 3 से 4 दिनों में रिवीजन करने में बहुत फायदा होगा। हम क्या क्या किए हैं देखो यहाँ पे एक बार। सबसे पहले हम यहाँ पे ये किए हैं कि सबसे पहले बुक, क्योंकि बुकों के बारे में एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बन रही है कि कौन सा बुक कौन से राइटर की है, कौन सा बुक किससे रिलेटेड है। तो एक तरह से बहुत साहित्य, इसमें नागार्जुन का, मध्यमिका कारिका, अष्टघोष का, बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, ललित विस्तार, सारिपुत्र प्रकरण, अवदान शतक, दिव्यावदान, वसुबधु का अभिधम कोश, तो सारे बुक के बारे में पहले हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। सारे बुक के बारे में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो है डिफिनेशन, क्योंकि हमें हिस्ट्री की डिफिनेशन पूछी जाती है। जैसे कि जेपी गुच ने क्या कहा था इतिहास के बारे में, उनका क्या मानना था। तो उनका मानना था इतिहास वास्तव में इतिहास का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। तो इस प्रकार से हम क्या किए, सारे स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लिए हैं, जैसे कि एग्जाम में हमें प्रिपरेशन करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद फिर देख रहे हो यहाँ पे, इस प्रकार से आप लोग को भी प्रिपेयर करना है नोट्स, और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जरूर ऐसे नोट्स बनाओगे। और नहीं बना रहे हो तो मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ यार, वो वीडियो को सही से वॉच किया करो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को हेल्प मिलेगा। और आने वाले समय के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग के लिए इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सीरीज लेकर के आऊँ। इस बार तो नहीं हो पाएगी, जुलाई वाला सेशन के लिए मैं सोच रहा हूँ, जो कि जनवरी या फरवरी महीने से शुरू करूँगा। प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोग कहीं भी बैठे, ठीक है, ताकि आप लोग को एक अच्छा स्कोर दिला सकूँ। और मैं चाहता हूँ यार कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आपका इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, हर किसी को एजुकेशन में बराबर हक मिले, ठीक है। और अभी तो डिजिटल इंडिया आ गई है यार, तो डेटा का कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप लोग एजुकेशन के ऊपर फोकस करो यार, है ना। और नोट्स प्रिपेयर करके जरूर रखना। मैं जो भी वीडियो डाल दूंगा वो सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं सारे स्टूडेंट को एक ही चीज़ बोलूंगा कि प्रिपरेशन कर रहे हो तो गलत रास्ते पे मत चलना, एक सही डायरेक्शन को अपना के चलना, जिससे सफलता मिले तो आप लोग को भी खुशी हो, आपके माता पिता के भी हो, घर परिवार के साथ बाहर वालों को भी खुशी मिलती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी तो फिर मिलेगी ही मिलेगी सफलता के बाद, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।